मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है प्रोटीन्स करना है। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। जो प्रोटीन है मोस्ट अबेंडेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ये फाउंड किसके अंदर होते हैं? सेल्स के अंदर। ये कंप्राइज करते हैं 50%, यानी जितना भी टोटल ड्राई वेट होता है ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, जितना भी कह लें कि ड्राई वेट होता है, ड्राई पार्ट होता है, वहाँ ये 50% जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की मुख्तलिफ टाइप्स में, जितनी भी टाइप्स होती हैं, किस्म होती है, उसमें सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑल पार्ट्स, और मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ सेल, यानी हर तरह के सेल्स और ह्यूमन बॉडी की हर तरह के पार्ट ऑफ द बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं सेल। प्रोटीन परफॉर्म करते हैं बहुत सारे फंक्शंस को। ये बिल्ड क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को, सेल के स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। और इंजाइम, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उन्हें कंट्रोल क्या करता है? होल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल जो भी है वो इंजाइम्स के प्रोटीन्स को कंट्रोल करता है। ज़्यादातर जितने हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, वर्क कैसे करते हैं एज ए कैरियर, और ये ट्रांसफर स्पेसिफिक सब्सटेंस करते हैं इन्हें, ऑक्सीजन को, लिपिड्स को, मेटल्स को, आयन को। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है एंटीबॉडीज़। ये डिफेंड क्या करते हैं? बॉडी अगेंस्ट पैथोजन मीन्स के बाउंड्स, जख्म वगैरह अगर हमारी बॉडी में, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हमारी बॉडी में कोई बाउंड जख्म वगैरह हो जाए तो उस पर एक, आपने देखा होगा कि रेड कलर की स्किन आनी शुरू हो जाती है। वो बॉडी की तरफ से नेचुरली एक सेल होता है जो ह्यूमंस की स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई हार्मफुल जर्म्स वगैरह उसकी बॉडी के अंदर ना आ जाए। स्कार इस तरह रेड कलर का आना शुरू हो जाता है ताकि कोई भी जरासीम वगैरह ह्यूमन स्किन के अंदर ना आ जाए। उसके बाद स्कार आता है, स्कार के बाद वो स्किन आ जाती है। तो अगेंस्ट द पैथोजन, मतलब बाउंड यानी जख्म से एंटीबॉडीज जो है उसकी हिफाजत कर डिफेंड करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर एन इंजरी। ये सारा मैंने बताया कि ब्लड क्लॉटिंग वही होती है कि अगर जब ज़ख्म वगैरह हो जाए तो वो ब्लड क्लॉट्स आ जाता है, वो प्रोटीन की वजह से आता है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गन, जितने भी बॉडी में ऑर्गन जो मूव कर रहे हैं, और क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन, प्रोटीन की वजह से, काज बाय प्रोटीन की वजह से हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो जितने भी प्रोटीन्स हैं वो ये पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, और जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कंटेन क्या करते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और ज़्यादातर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है वेरीज फ्रॉम फ्यू 3000 टू इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन। उन्होंने कहा 3000 से ज़्यादा, हत्ता के मुख्तलिफ प्रोटीन्स भी इसमें ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ये अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। हैव फाउंड, ये अक्सर कितने कहते हैं? सेल्स के अंदर 170 से मुख्तलिफ इनकी टाइप्स होती हैं, सेल्स के अंदर पाई जाती है अमाइनो एसिड और टिश्यूज़ के अंदर। लेकिन ज़्यादातर जो 25 जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोटीन्स हैं वो, उनके मतलब उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ प्रोटीन जो है मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड के अंदर 20 इकसाम के होते हैं। ऑल अमाइनो एसिड्स है अमाइनो ग्रुप, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर अमाइनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। वो अटैच एक सेम कार्बन एटम के साथ होता है, जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं। दे हैव अ जनरल फार्मूला, ये इसका जनरल फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लॉन्ग, अगर एमसीक्यूज में ज़्यादा ये भी आ जाता है बताइए किसका जनरल फार्मूला, तो आपने बताना है, डायग्राम पूछ लेते हैं। शॉर्ट में भी आ जाती है कार्बोक्सिल ग्रुप, तो आपने अच्छे से याद रखना है। और ये बताया कि जो आर है ये हाइड्रोजन एटम है ग्लाइसिन का, और जो CH3 है ये एलाइन का है, और एनी अदर ग्रुप्स हो, कुछ अदर ग्रुप का, और कुछ अमाइनो एसिड जैसे होते हैं डिफर ड्यू टू द टाइप और नेचर ऑफ आर ग्रुप। और अगर डिफर होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं आर से, आर ग्रुप से, उसकी नेचर भी, उनकी टाइप भी। अमाइनो एसिड जो लिंक एक फॉर्म के साथ करते हैं जिसे हम पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कहते हैं। कुछ अमाइनो ग्रुप जो होते हैं उनमें एक अमाइनो एसिड होता है, कुछ रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिलीज करते हैं मोलिक्यूल को वाटर के साथ। इसकी एग्जांपल ग्लाइसिन एलाइन में कंबाइन, ये ऊपर दिखाया गया शो इन फिगर 2 से। आगे हम लोग जाके पेज में पढ़ेंगे। फिर बताएं द लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी जब लिंक करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमाइनो एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप जो होता है वो एनदर एसिड अमाइनो एसिड जो रिलीज करते हैं उसे H2O भी कहते हैं, और C बॉन्ड एंड लिंक टू फॉर्म अ
बॉन्ड, इन बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये रिजल्ट में ये होता है कि ग्लिसराइन हैज़ 2 अमाइनो एसिड होते हैं सब यूनिट्स, और ये डिप्टाइड जो होता है वो एक अमाइनो ग्रुप है, ये एंड पे होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, और दूसरे एंड पे के मॉलिक्यूल होता है। ज़्यादातर ये पार्ट जो है वो रिएक्ट करता है अगेन अवेलेबल फॉर द फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ प्रोड्यूस कर देता है ट्राईपेप्टाइड्स बॉन्ड, और ट्राईपेप्टाइड्स बॉन्ड्स होते हैं पेंटापेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं लीडिंग टू अ पॉलीपेप्टाइड चेन्स के जरिए उनका बताया जाएगा। ये बताया गया है ये ग्लिसराइन और लाइन ये जब मिलते हैं रिएक्ट करते हैं तो ग्लाइसलाइन ग्रुप बन जाता है और वाटर बनता है। अब मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनता है ग्लिसराइन और एलाइन। ये है ग्लिसराइन का बताया गया है नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन के बॉन्ड है, उसके बाद ये सी कार्बन के बॉन्ड ऊपर हाइड्रोजन, साइड पे सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ये इसका है, और ये N का हाइड्रोजन और ये इसका हाइड्रोजन, ये सारा से CH3 और C और ये सारा बताया गया। ये N का हाइड्रोजन और C का और यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इन्हें ऐसे लिखा जाएगा, यानी H और N ये ऐसे ही आ गए हैं, H और हाइड्रोजन और C ये वाला सारा सेम टू सेम, ये देखें हिस्सा यहाँ आ गया, ये C डबल बॉन्ड ऊपर चल गया, O जो ये था ये N O और C ये बॉन्ड N के साथ मिल गया, प्लस के अंदर ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड भी साथ आ गया है, हाइड्रोजन वो सारा वैसे का वैसे ही, ये वाला H और ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये दोनों मिले, यानी ये वाले 2 H मिले, H2 और नन साइड पे वाटर को रिलीज कर दिया। ये था सिंपल सा आज हमारा कॉन्सेप्ट। हमने इसके बारे में पढ़ा कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन के बाद अमाइनो एसिड और उनके अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस तरह डिफरेंट सेल्स में और टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ भी ना समझ आए तो इनबॉक्स में मैसेज करें। कीप स्पोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड लव।